व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर देखते हैं आज क्या कहना चाहते हैं कि डॉलर हुआ $300 के पार, पाक मंत्री बोले मरेंगे। तो अब और ये भी लिखा है पाकिस्तान में होगा अब चीन का कब्जा। ओ भैया, पाकिस्तान की तो मिट्टिया बली तोड़ की है। और सर आज सेंस ऑफ ह्यूमर सर का देखते हैं आज क्या थग लाइफ मोमेंट्स होने वाले हैं। तो कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। इरशाद बोलिए ना। अरे कराची में चाचा जो पकौड़े चाय और कबाब खा रहे हो, इरशाद तो बोलो। तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इरशाद बोलो। और हाँ चाचा, इरशाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। दैट इज द होल इश्यू दोस्तों। इनका रुपया बन गया टिश्यू एंड दैट इज द होल इश्यू। बहुत गजब। ये देखिए, इनका 1 मार्च को था 266 का, 2 मार्च को था 285 का, ठीक है। इतना जंप मारा इनके रुपए ने। ऑलराइट, पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ना अलग अलग कैरिकुलम चलते हैं, अलग अलग स्कूल में गरीबों के लिए अलग सिलेबस, ऐसा भी है, जो अमीरों के लिए अलग सिलेबस, जो रिलीजियस लोग हैं मदरसे में पढ़ते हैं उनका अलग, जैसे तो करेंसी भी अलग अलग लेवल चलती। एक इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनके रुपए की ना अगेंस्ट द डॉलर एक पेशावर वैल्यू है। अच्छा, ये पठान क्या करते हैं, ये 20 रुपए हर एक डॉलर पे ज्यादा देके उसको पेशावर वैल्यू ऐसी कहा जाता है, उसको ऐसे चलते फिरते, तो वो पेशावर एक्सचेंज रेट पे उसको खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है तो वो 300 रुपए दे देंगे, अगर 250 का है तो 270 दे देंगे और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पेशावर एक्सचेंज रेट या पेशावर वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपये। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रामा चल रहा था। आईएमएफ ने बोला कि आप सबको कंसिडर करो, और जो सरकारी तौर पे आपने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक रखा है, रुपए की वैल्यू रोक रखी है, आर्टिफिशियल डॉलर को तो क्या ही रोकेंगे, ये आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू रोक रखी है, उस पर हाथ हटाओ। पहले हाथ हटाया, एक दिन में 18 रुपए क्रैश करा, एक दिन में भाई साहब। पाकिस्तानी रुपए का बज गया बैंड, ठीक है, और फट गया ढोल। ये हो गया है। अब अच्छा, इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपके पास 280 रुपए हों या 285 रुपए, जितने का भी है ये 285 290 रुपए हों तो आप जाएं तो आपको डॉलर मिलेगा। डॉलर है नहीं वहां पे, बहुत मुश्किल। और अगर आपको $500 भी चाहिए ना तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। और पाकिस्तान का ये सब जो बुरा हाल है आईएमएफ ने कर रखा। आईएमएफ कह रहा है यार अब तुम्हारे झांसे में हमने नहीं आना है, तुमने बहुत झूठ बोल दिया भाई, बहुत झूठ बोल दिया तुमने। झूठ बोल बोल के मक्कारी, 420 फ्रॉड, करप्शन कर करके इन्होंने आईएमएफ की जेब काट ली 22 बार। इन्होंने 22 बार पाकिस्तानियों ने आईएमएफ को बोला कि हम सब ठीक कर देंगे, लाओ पैसा। इन्होंने बोला लो। अच्छा, अंग्रेज वैसे बेचारे भोले होते हैं इस मामले में बिकॉज दे आर मोर ट्रस्टिंग ऑफ पीपल। जनरली मैंने देखा है वेस्ट में होते बदमाश वो भी हैं वैसे, पर उनकी बदमाशी ना मैं आपको बताता हूं, जो गोरे की बदमाशी है ना वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिचोरी हरकत नहीं करते, है ना, वो छिचोरी हरकत नहीं करते। ये छिचोरी हरकत इस इलाके की है। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देसी रंग, पाकिस्तानियों ने उनकी जेब काट ली। अब उन्होंने बोला है कि पहले तुम सब कुछ सेट करोगे तब हम बताएंगे हम तुम्हें पैसा देंगे नहीं देंगे, और देंगे पैसा। मैं बार बार रोज यही कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या आईएमएफ पैसा देगा पाकिस्तान को? 100% देगा, 100% देगा। लेकिन एक और है मिफ्ता इस्माइल, जो उनका पुराना जो मिनिस्टर था ना फाइनेंस का, मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बॉस एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन जून में ये फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। इनके पास है नहीं। इनको 2023 में इनको करीब आई थिंक कितने 20 अरब या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट इनको बहुत ज्यादा पैसा वापस करना जो इनके पास है नहीं। और इनको अगले कुछ महीने में तो इनको 6 अरब वापस करने हैं, और है इनके पास 3 से कम। और वो भी 3 से कम कौन से हैं? जो कि मांगे तांगे के हैं, लोन के खुद के पैसे नहीं है, ये मांगे तांगे के हैं, जो इधर से इकट्ठे इनको पैसे वापस करना है। कहां से करेगा पाकिस्तान वापस? लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अंदर जो आग है ना, वो आग नहीं बुझने का नाम ले रही। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है। ओ भाई, जज्बा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीख मांगने का जज्बा है, अपने मुल्क को अच्छा करने का जज्बा नहीं है। सही बात। हम में बड़ा जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा करते हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कर देंगे।
और जज्बे वाली कौम है तो काम क्यों नहीं करते हो? जज्बे से काम करो ना। जज्बा सिर्फ तुम्हारा एक ही जगह दिखता है, भीख मांगने में, और कहीं जज्बा नहीं दिखता पाकिस्तान में। पैसे मंगवा लो इनसे खूब, किसी के घर के सामने चले जाएंगे। अब तो प्राइवेट प्लेयर से मांगने लगे ये लोग। अब इन्होंने बोला कि हमने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, मांग मांग के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब रॉथस्चाइल्ड के सामने यहूदियों से भी पैसे मांग रहे हैं, सबसे पैसे मांग रहे हैं, जो दे दे, जिससे पैसे पकड़ने, क्योंकि वापस इनको नहीं देने। जो पैसे मांग रहे हैं तो अपनी जेब में डाल के फुर बाहर हो जाएंगे। जो गरीब पाकिस्तानी है बेचारा, मासूम पाकिस्तानी, पैसे उसको वापस करने, तो मांगे जाओ। ठीक है जी, भरवा के कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग में 5000 पुलिस वाले डिप्लॉय करें और रेंजर्स भी डिप्लॉय कर लिए, और पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पुलिस इंक्लूडिंग एसएसपी, एसडीपीओज, एसएचओज, डॉल्फिन स्क्वाड। एक डॉल्फिन स्क्वाड भी है इनकी। डॉल्फिन स्क्वाड क्या कर, रावलपिंडी में यार कौन सी डॉल्फिन है यार? मुझे ये ना, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। अगर डॉल्फिन तो मछली का नाम है, अगर डॉल्फिन स्क्वाड तुम्हारी कराची में होती, बलोचिस्तान के जो समुद्री इलाके हैं वहां पे होती है, हमें समझ में आता कि तुमने पुलिस की एक डॉल्फिन स्क्वाड। इन्होंने रावलपिंडी जो कि पंजाब में है उसमें एक डॉल्फिन स्क्वाड खड़ी कर दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉल्फिन स्क्वाड मुमकिन है, पाकिस्तान मुमकिन, पता नहीं तैर के कहां जाएंगे डॉल्फिन। पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट इन एलीट फोर्स, नाम ऐसे ऐसे हैं, काम इनका जीरो है। क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो गई ये, 5000 कॉप्स और रेंजर्स अलग से, शाबाश। अच्छा दोस्तों, ये सब करने के बाद इनका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी रुपया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिस इज द पाकिस्तानी रुपी, है ना। पाकिस्तानी रुपी बिल्कुल कचड़ा हो गया, टिश्यू हो गया, लेकिन फिर गजब रोस्ट किया है सर ने आज तो। पाकिस्तान कमिटेड टू एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज विद द यूएस। आप देखें पाकिस्तानियों का जज्बा, देखें, क्या ना, जज्बे वाली कौम है, कह रहा ट्रेड टाइज, हम ट्रेड करना है यूएस के साथ। इसमें किसी ने एड बोला था, एड की जगह इन्होंने ट्रेड लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओ भाई साहब, मैं बोलना चाहता हूं, डॉन न्यूज की खबर है, ये तो शेयर करने वाली वीडियो। डॉन न्यूज यार, यू आर सपोज्ड टू बी पाकिस्तान मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर। सपोज्ड टू बी बोला था मैंने, सीरियसली मत ले लेना मेजर कह रही बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। पाकिस्तान इज कमिटेड to easing the regulatory regime and facilitating business in the country. Expanding trade ties with the US remains a foremost priority of the government. भाई साहब का जब With bilateral trade volume of 12 billion, the US remains Pakistan's largest trading partner, export destination. In 2022, Pakistan exported more than 5.9 billion worth of goods to the US while importing more than 3.1. अरे बाबा, यार एक बात बताओ, इतना झूठ बोलते तुम लोग बनाते क्या हो? एक बात बताओ, जांघिया बनियान तौलिए के अलावा तुम लोग बनाते क्या हो पाकिस्तान में? ये तो हमें समझाओ। ये जो अमेरिका इनसे सामान लेता है ना, ये भी एक तरीका अमेरिका का इनको फंड करने का। अमेरिका को पाकिस्तानी जो भी सामान है, कूड़ा कचड़ा पता नहीं क्या बनाते हैं लोग, अमेरिका को कोई जरूरत ही नहीं इनसे सामान लेने की, क्यों बनाते ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। पाकिस्तानी कुछ नहीं बना सकते। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल बनाते हैं, उस पर लिखो ना मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी ब्रांड क्यों नहीं है? वो भी पता नहीं एडिडास फेडिडास किसी को बेच के, कॉस्को को बेच के अपना काम, ये अपना खुद का इनका कोई ब्रांड नहीं, ये कुछ नहीं करते, बस झूठ। और बात ऐसी ऐसी हेडलाइन देखो कि लंबी लंबी बायलैटरल ट्रेड विद यूएस, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। कोई सोचे पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड विद। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी थी, इसमें मैं आपको, ये आपकी नजर से पता नहीं गुजरी कि नहीं गुजरी, ये पाकिस्तान की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है हिना रवानी खान, इन अ वील्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, यानी कि चुपचाप पर्दे के पीछे इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने बोला है कि सप्लाई ऑफ एडवांस वेपन्स स्ट्रेनिंग कंट्रीज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला भाई दैट जनरस सप्लाई of conventional and non-conventional weapons to the neighboring countries was severely straining South Asia's strategic stability and threatening our national security. The largest country in the region continues to be a beneficiary of nuclear exceptionalism in violation of established non-proliferation norms and principles. This country also remains a net recipient of generous supplies of advanced conventional and non-conventional weapons, technologies and platforms. Basically, हिना रबानी खान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि भाई भारत ने बहुत हथियार खरीद लिए और बड़ी जेनरस सप्लाई है। मैम, देयर इज नो जेनरोसिटी इन दिस सप्लाई। ठीक है, हम पैसा देते हैं और हम खरीदते हैं।
पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खरीद, आपको मना करा है किसी ने? हाँ। अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार, अच्छा 4 गोलियां दे दो, 5 नहीं दे सकते, 4 दे। अब ऐसे तो भीख मांगते हो और इंडिया की तरफ कहते हैं इंडिया बड़े हथियार खरीद रहा है। खरीदेगा इंडिया, इंडिया के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। जिस कटोरी में भीख मांगते हो वो भी तुमने भीख मांगा हुआ है कटोरा। मैं पूछना चाहता हूं हिना रबानी खर से कि आप किस स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर रही हैं? हाँ। कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया लेकिन बोला कि नेबरहुड में वेपन सप्लाई हो रहे हैं, वेपन खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। आपका स्ट्रेटेजिक बैलेंस है क्या? आपके पास है क्या? आपके मुल्क के पास है क्या? और भिखारियों में इतना कॉन्फिडेंस, कौन सा च्यवनप्राश खाते हो यार तो सवेरे सवेरे ऐसी बढ़ के मारते हो लंबी चौड़ी? कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस? ये च्यवनप्राश कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है आपके पास? कितने पैसे आपके पास? फौज के पास, पाकिस्तानी फौज के पास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 1 या 2 डिवीजन मोबिलाइज करने का, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। दे डोंट हैव मनी टू मोबिलाइज 2 इन्फेंट्री डिवीजन्स। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? स्ट्रेटेजिक इंबैलेंस हो गया। इतना लंबी लंबी मत छोड़ा करो आप इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है आप इंग्लिश में बोलोगे, आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करोगे, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती अंग्रेजी, क्योंकि एक इंग्लिश चैनल नहीं है टीवी का पाकिस्तान में समझ में नहीं आती किसी को अंग्रेजी। आपने हवा में फायर कर दिया। स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तानियों को पता नहीं कि बिरयानी है कि कोरमा है, ये समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजिक बैलेंस कौन सी डिश है, उनको समझ में नहीं आ रहा बेचारे पाकिस्तानियों को। और जो आपने वर्ल्ड में अपना मैसेज पहुंचाना था वो आप डॉन जैसे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करके या जियो जैसे अखबारों का इस्तेमाल करके या चैनल्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूं हिना रबानी खर साहिबा, व्हाट स्ट्रेटेजिक बैलेंस? आपका और हमारा मेल क्या है? राजा भोज और गंगू तेली का क्या मेल है, आप ये बताइए। भाई साहब सर ने भी सही गजब बोला ना कि वहां के आवाम सोचे कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, कौन सी डिश आ गई नहीं वाली। लेकिन जो सर ने आज जो रोस्ट किया है ना, वो जो टिश्यू पेपर को यूज करते हुए, पाकिस्तान में हो गया ऐसे था ना, and that's the whole issue। कि वो करेंसी हो गई टिश्यू and that's the whole issue। क्या राइमिंग करते हुए सर ने 2-3 बार ऐसे करके। और जो सर ने जिस तरीके से वो करा ना कि वो लाहौर में बैठे हुए चाचा, पेट निकले हुए चाचा, सुनो ये जो कबाब खा रहे हो साइड में, भाई ये देखो पाकिस्तान का, ये मुझे नहीं पता था कि वो 280-85 का है, लेकिन उसके ऊपर 15-20 देते तो उसको वो कहते हैं पेशावर करेंसी काइंड ऑफ कहते हैं। ये चीज़ तो पता था मेरे को, ब्लैक में महंगा ही बिकता है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर एक टर्म है, ये नहीं पता था मेरे को। और देखो अभी सर ने जो बताया है कि IMF सब तो मिल जाएगा इनको, मान लो अगले महीने मिल जाएगा, लेकिन 2 या 3 महीने फिर से जून जुलाई में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा इनके ऊपर इतना है कि IMF जितना देगा और आसपास की कंट्रीज, क्योंकि IMF से जब इनको कर्जा मिलेगा तो उसके बाद ही बाकी कतर हो गए, सऊदी अरेबिया, इनको कर्जा देंगे कि वो सोचें, क्योंकि IMF क्या करेगा, इनकी पॉलिसीज बनवा रहे धीरे धीरे कि इस तरीके से वसूलेगा वापस, तो बाकी कंट्रीज को थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये देने के लायक हो सकते हैं, क्योंकि IMF का दबदबा और पॉलिसीज आ गई। लेकिन उसके बाद इतना तो मिलेगा नहीं कि एकदम सारा कर्जा उतार देंगे इनके ऊपर। कितना पता नहीं आने वाली कितनी जनरेशन तक जो है ना, कब तक हो सकता है ठीक कि जब, लेकिन उसके लिए इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके करने पड़ेंगे, पॉलिसी ढंग से डिजाइन, लेकिन डिजाइन करने वाले कोई है ही नहीं। डिजाइनर अपने मकान डिजाइन करते हैं, देश ना सालों से उधार पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो देखना तो जो डिजाइनर हैं इनके पॉलिसी डिजाइन करने वाले, वो तो अपने मकान डिजाइन करते हैं बाहर पैसे ले लेके तो। और सर ने सही कहा कि इनकी आर्मी के पास इतना पैसा, अब हाल ही में खबर देखा था सैलरी तक रुक गई है उनकी आर्मी वालों की भी वहां पर, कि मतलब पैसा सैलरी देने के लिए भी नहीं है ढंग से, 3 टाइम का खाना देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और इन्होंने लेकिन अपने शौक पूरे करने हैं, शौक लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट करनी है, शौक बड़ी चीज है। इनके बहुत तगड़े शौक दे रहा है अभी IMF, अभी और देगा मुझे लग रहा है। बाकी भैया अब इमरान खान जब इलेक्ट होके आएगा ना, वो बोल देगा कि भैया पिछली सरकार फिर कर गई गड़बड़, तो वो भी बैठ के बोलेगा भैया अब हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और फिर बीच में बोलेगा कश्मीर का इशू ले आएंगे, बोला था ना वो इधर से जो भी पेन वेन उसे मिला करेंगे, उसी में खुश है, और बीच में वही कश्मीर वाले इशू उछालते रहेंगे, तो पब्लिक भी यस यही है लीडर, क्योंकि उनको तरक्की से मतलब ही नहीं है यार। तरक्की से मतलब हो तो आप लीडर को भैया गुद्दी पकड़ के बोल दो भाई देख करना है काम तो कर ले, ये हमें कश्मीर के इशू में मत फंसा बिना बात के। यही चीज आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, जितना हो सके वीडियो कर दे शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।